हैं कि वही कर रहा है। नहीं, वही नहीं कर रहा है, बस उसको एहसास करते रहो, उसको है ना, एहसास लेते रहे। हाँ, और उसकी महिमा अंदर परमात्मिक स्मृति बनाओगे आप। मतलब परमात्मा को पहले तो अपनी स्मृति में डालते चले जाओ, क्योंकि ये स्मृति का कचरा कहाँ किससे साफ होगा? जो भी हम सोचते हैं विचारते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी से ही आ रहा होता है। तो वो कचरा साफ करने के लिए हमें परमात्मा की स्मृति को डालना होता है। तो हम क्या है कि इतने ज़्यादा एफर्टफुल हैं कचरा डालने के लिए कि परमात्मा की स्मृति को हम डाल नहीं पाते। 1 मिनट या 2 मिनट ही डाल पाते हैं, और उसके अलावा 23 घंटे 58 मिनट हम कचरा डाल रहे होते हैं। तो इस कचरे डालने, वो तो डल ही रहा है, आप नहीं भी डालोगे तो भी डलेगा वो कचरा। आप कम से कम 1 घंटा तो परमात्मिक स्मृति बनाइए, परमात्मा की महिमा कीजिए, तो 1 घंटा आपके 23 घंटे को साफ कर देगा। ऐसे आपका यूनिवर्सल प्लेन साफ होता चला जाता है। ये सुनना चाह रहा था मैं कि 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा जो भी है, नहीं, लेकिन बैठकर नहीं करना है, हाँ, चलते फिरते उठते। तो ये तो मैंने ऑडियोज वीडियोज में कई बार बताया हुआ है, कोई आज की बात नहीं है। आप ये कहते हो वीडियो में वेट कर रहे हैं, तो हाँ, चलते फिरते कैसे उसकी स्पीड से काम कर रहे हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा ध्यान उधर जाएगा। तो 1 घंटे में ही बात कर रहे हो क्या? 23 घंटे बात करते रहोगे? जैसे कोई काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, बहुत सारा 1 घंटा तो आराम से मिल जाता है। 23 घंटे ही बैठने का मतलब मेरा ये है कि हर बार बैठकर मत करिए, उससे आपकी एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाती है, फिर आप विमुक्ता की शिकार हो जाते हो। हाँ, जैसे हर बार नहीं बैठे और कभी बैठ, हाँ, वो तो बैठने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन केवल बैठकर ही हर बार करो आप ऐसा, तो फिर चलकर कैसे साधोगे? मतलब अपने जीवन के कर्मों में उसको सीखो, व्यवहार में सीखो, उठने बैठने में सीखो। देखो, सहजता भी परमात्मा से जुड़ना होता है ना। सहज रहोगे, उठने बैठने में सहजता आएगी, बोलने में सहजता आएगी, कर्मों में सहजता आएगी, तो परमात्मा से ही जुड़ रहे हो। ऐसा नहीं कि उसकी महिमा कर रहे हो तो ही जुड़ रहे हो, ठीक है? मतलब किसी एक माध्यम पर निर्भर ना हो, जैसे हाँ, संगीत, भाव या बैठ के ध्यान, हाँ, सारों में अपने आप। और जितने प्राकृतिक साधन हैं आपके पास, उन्हीं साधनों से जुड़ने की कोशिश करो। कि अगर आपको नग्न अवस्था में भी कहीं भेज दिया जाए, आपके हाथ में कुछ नहीं है, न कोई यंत्र है, न कोई तंत्र है, अब आप परमात्मा से कैसे जुड़ सकते हो? वो एक प्राकृतिक विधि है। किसी चीज़ को माध्यम मत बताओ कि फ़ोन को बना रहे हो, किसी संगीत को बना रहे हो, किसी वस्तु को बना रहे हो, माध्यम मत बनाइए। माला को बना रहे हो, है ना, वो माध्यम सारे हट जाने चाहिए। जी, ये बात तो आपने लेटेस्ट अपने वीडियो में बोला ही है ना, वो परमात्मिक स्मृति वाला। जी, हाँ हाँ, हर कार्य में उसकी स्मृति रहेगी तो कॉन्स्टेंसी तभी तो आएगी ना। कॉन्स्टेंसी तभी आएगी, हाँ, कॉन्स्टेंसी तभी आएगी। जुड़ने के अलग प्रयोजन करना कार्य ही की तरफ नहीं। ध्यान कैसे जाएगा अपना? अगर हर कार्य में उनकी स्मृति रहेगी तो फिर कार्य में अपनी दक्षता को कम हो जाएगी। जब तात्विक जगत में जो लगा हुआ है, अगर उनकी महिमा अगर करते हैं, आप आके भी बंद होते हो, आप आनंद के अंदर में आते हो, तो वो क्या आनंद के अंदर में भी नहीं आना होता? या वो परमात्मा की कृपा? क्या कह रहे हैं? सबसे पहले इनका प्रश्न लेते हैं। इन्होंने कहा कि काम करते करते कैसे, देखो वैसे तो परमात्मा विचारों से भी पार है, कर्म से भी पार है, निकर्म है। जब गुणवत्ता से हम जुड़ते हैं तो बोलते हुए भी उसको आभास कर सकते हैं, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ आपको आभास कर रहा हूँ। यहाँ तक कि बहुत गहन मानसिक कर्म कर रहे हो आप, जिसमें आपकी मानसिकता बहुत गहरे में लगी हुई है, उस वक्त भी आप परमात्मा को आभास कर सकते हो। लेकिन शुरू में आप अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो बिल्कुल खाली समय निकालिए। हाँ, शुरू में तो ये तो बोला है मैंने, ये धीरे धीरे फिर ये उपलब्धियां आपको धीरे धीरे उपलब्ध होंगी। अगर आपको आनंद आ रहा है तो वो क्या परमात्मा क्या है? वो जो आनंद नहीं, आनंद से पार होना है हमें। आनंद से तो पार जो होना है, तो वो किस तरीके से होगा? आनंद परमात्मा से जुड़ के। तो वो वही तो मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो किस तरीके से पता लगेगा कि वो हम परमात्मा के साथ में कैसे जुड़े हुए? क्योंकि आप अगर परमात्मा से हम जुड़ते हैं, नहीं सोचना नहीं है, पहले तो उसकी महिमा करो परमात्मा की, धीरे धीरे उसके गुणों से जुड़ोगे तो आप में सहजता आने लगेगी, शांति आने लगेगी, तो आपको पता चलेगा कि हाँ परमात्मा की कृपा हो रही है, ठीक है। उसके गुण जब आपके जीवन में उतरने लगते हैं तो प्रमाण होता है कि आपको मिल रहा है, कृपा मिल रही है। और अगर नहीं जुड़ पा रहे हो तो आप न तो सहज हो पाओगे, न शांत हो पाओगे, न स्थिर हो पाओगे, है ना। तो धीरे 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 अमृत चखोगे तो अमृत मिलता चला जाएगा। तो वो जो आनंद है उसको हम अमृत समझेंगे। आनंद से पार होना है। आनंद मन का भाव है, आनंद भाव है एक। परमात्मा को निरानंद कहा जाता है, निरानंद ही अमृत होता है। जो चढ़े बढ़े वो अमृत नहीं होता है।
आनंद चढ़ता बढ़ता है। अभी लग रहा है आपको तो कल दूसरे सेकंड में नहीं लगेगा। 1 घंटा महसूस हो गया तो दूसरे घंटे नहीं लगेगा। जैसे वो बोला जाता है कि नाम हमारी नाम का शरीर है दिन रात, जिस तरीके से बोला जाता है तो उन्होंने